O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. तो हम आज की मीटिंग को की शुरुआत करते हैं और बड़ी खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ब्रदर अशोक प्रताप लोखंडे जी हमारे साथ आज जुड़े हैं और आज हमारे को ये विजडम थ्रू डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ ये टॉपिक इन्होंने सेलेक्ट करा है। इसके ऊपर हमारे को ये बताएंगे। ब्रदर लोखंडे जी हम सबको पता ही है, कई बार आ चुके हैं हमारी दिल्ली शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर। ब्रदर नेशनल लेक्चरार हैं और बहुत सालों से थियोसॉफिकल सोसाइटी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ज़्यादा और समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर लोखंडे जी को कि आप कृपया करके अपना लेक्चर स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब धन्यवाद। बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद अपना मिलना हुआ तथा आज की सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है ये हमसे रिलेटेड, क्योंकि जीवन में अगर हम डीप ऑब्जर्वेशन अपने अगल बगल में ही करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती है और हमारे अंदर एक विजडम आता है जो कहीं और किसी से हमको प्राप्त नहीं होता है। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और ये गोष्ठी के लिए मुझे शंकर लॉज के पदाधिकारी ने आमंत्रित किया है, इसलिए सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और ये जो विषय है ये सबका अपना एक दूसरे से संबंधित विषय है। वर्तमान जन्म तथा जो स्थितियां हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार अच्छी या बुरी जो भी हमें प्राप्त हुई है उसका उपयोग हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कैसा करें, इसके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रचुर मात्रा में मार्गदर्शन करने वाली किताबें उपलब्ध है। कई सालों से हम उसका अभ्यास भी कर रहे हैं और यह पूर्णतया स्पष्ट है कि हम सबको इस वर्तमान जगत में जीवन यापन करना है और वो भी बिकायत बिना किसी शिकायत शिकवे से, क्योंकि देश काल और जाति जो हमें प्राप्त होती है वो हमारे पूर्व प्राक्तन पूर्व कर्म और जहां हम फिट है ऐसे ही समय हमारा अवतरण यहाँ पर हुआ है। और जब हमें जन्म किसी विशेष कालखंड में दिया जाता है तो वो हमारी आत्मोन्नति के लिए, हमें सीखने के लिए, हमें सयाना बनाने के लिए, हमारी आत्मोन्नति करने के लिए पूरक होता है। कभी कभी परीक्षाएं भी होती है। तो इस सब को स्वीकार भाव से मनुष्य ने जीना है, ना कि शिकायत करते हुए, क्योंकि हर चीज एक टेस्ट है और हम ये जो जीवन है ऐसी स्थिति में अनुकूल या प्रतिकूल किस तरह से अपना मार्ग खोजते हुए अपने आत्मोन्नति का प्रयास करें। क्योंकि थियोसॉफी का स्पष्ट कहना है कि ये जो जन्म मरण का चक्र है, आना और जाना लगा है, इसका बहुत बड़ी वजह, इसकी बहुत बड़ा कारण कुछ है, तो वो है हमारे जीवात्मा को उन्नत करना। जिस तरह से मूर्तिकार एक
साधारण से पत्थर से मूर्ति बनाता है तो उसको कई घाव झेलने पड़ते हैं, और घाव झेलने के बाद ही उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार प्राप्त होता है, जिससे देवत्व बाद में प्राप्त होता है। और हमारा जो गंतव्य है हर मनुष्य मात्र का, कि हमें अंततोगत्वा ईश्वर स्वरूप हो जाना है, और इसके प्रक्रिया में अभी हम हैं, और ये प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का ज्ञान और भी अन्य संस्थाओं का जो सत्य ज्ञान है, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रसारित किया जाता है, वह मनुष्य के आत्मोन्नति के लिए होता है, और उसके पकड़कर उसके मार्गदर्शन में हम जीवन में प्रयास करते हैं। और ये जब प्रयास हम करते हैं तो हमें संघर्षरत होना पड़ता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का बैलेंस बनाकर संभल कर हमें अपना विकास साधना, यही टास्क हमारे सामने। हमारे अगल बगल में जो भी परिस्थिति हम बदल नहीं सकते, और उसी परिस्थिति का उपयोग करते हुए हम अपना विकास कैसे साधे, तो इसमें एक तरीका हो कि वो है सयानापन, प्रज्ञान, विजडम, जो हमें यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता, किसी के कहने से, किसी प्रवचन से, किसी किताब से नहीं मिलता, जो हमें स्वयं को ही अर्जित करना होता है। दैट इज कॉल्ड विजडम। अगर हम यह स्थितियां मुझे क्यों प्राप्त हुई, इस पर गहन चिंतन तथा मनन करते हुए उसी स्थितियों की हमें वॉचफुल, खुली आंख से निरीक्षण करते हुए, चिंतन करते हुए उसकी समझ हमें आनी। डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा यह जोर देकर कहा गया है कि निसर्ग में व्याप्त जो लॉ ऑफ कर्म है, कर्म नियम है, उसी के अनुसार इस जन्म में हमें जो अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति नसीब हुई है, उसमें रत्ती भर अच्छी या रत्ती भर बुरी स्थिति हमारे जीवात्मा के इवोल्यूशन में, उत्क्रांति में बाधक बन सकती थी। माने जो भी हमें मिला है, निसर्ग कभी गलतियां नहीं करता, प्रकृति कभी गलतियां नहीं करती, वो जो मिला है वो परफेक्ट है। और ऐसी ही स्थिति में आप जीवात्मा की प्रगति साध सकते हो। ये पूर्ण विश्वास और ये एनी बेसेंट का वाक्य मद्देनजर रखते हुए हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। आज का प्रतिपाद्य विषय है विजडम थ्रू डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। औरों का लाइफ हम ऑब्जर्व करने की बजाय हमारा ही खुद का अगर करें तो हमें बहुत ज्यादा समझदारी आ सकती है। स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए विजडम यह अनिवार्य अहर्ता यानी क्वालिफिकेशन, ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन है कि अगर हम इस पाथ पे चल रहे हैं तो हमें विजडम आ जाना चाहिए। और हमारी आध्यात्मिक उत्क्रांति हेतु जन्म जन्मों का सफर तय करने में यह अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमें यह अर्जित करना है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस यात्रा की खूबी यह है कि यह सफर एक्सट्रीमली लॉन्ग जर्नी फॉर नियरेस्ट डेस्टिनेशन। एक यूट्यूब के साक्षात्कार में बंधु शिखर अग्निहोत्री से उस इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा था कि आप बहुत देश घूमे और इस उम्र में आप इस मार्ग पर क्यों आए। तो उन्होंने कहा था कि ये जिस मार्ग में इनर जर्नी करना चाहता हूँ, मैंने देश दुनिया की बहुत सी जर्नी की है, सभी सभ्यताओं से मेरा संबंध आया है, लेकिन मैं अब अपनी इनर यात्रा पे निकल रहा हूँ। और तब उन्होंने ये शब्द वापरे थे कि यह सफर एक्सट्रीमली लॉन्ग जर्नी
फॉर नियरेस्ट डेस्टिनेशन। यह वाक्य हमें बहुत कुछ बता जाता है। तात्पर्य है कि आत्मानुसंधान की यह सफर बहुत धीरज, संयम, सातत्य, निष्ठा, श्रद्धा, श्रम, भक्ति, ज्ञान, सेवा और कर्म, इन कंदराओं से गुजरता है। और यह सब साधते हुए हर कदम पर हमें परीक्षा देनी होती है, और यह सफर कई जन्मों का है। एक जन्म में कोई कहे कि मैंने ये किया वो किया और उसके ये बदले में मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो वो जो उसकी अपेक्षाएं है वो अति हो जाएगी। तो ये जो सफर है अनेक जन्मों का है। हर जन्म आपकी परीक्षाओं के लिए है। आप कैसे मार्ग निकाल कर अपने आत्मोन्नति को साधते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी को या थियोसॉफी को विजडम रिलीजन कहा गया है। तो विजडम की महत्ता को हम समझने का प्रयास करें। जगत में जो ज्ञान है उसके तीन आयाम हैं। एक है इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आती है। दूसरा है नॉलेज, जानकारी के कारण निर्णय क्षमता और योग्य डिसीजन लेने की शक्ति। और तीसरा है विजडम, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारे विषयों की जानकारी होना भी ज्ञान साधना कही जाती है। इसलिए बहुश्रुत व्यक्ति, जो भी हमारे समाज में ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, अब यह प्रचुर मात्रा में जानकारी होने के कारण संसार में अचूक निर्णय लेने में सहायक होती है, लेकिन यह स्पिरिचुअल प्रगति में विशेष सहायक नहीं। यहां हम अन्यों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, इसको हम नॉलेज कहते हैं। ऐसे नॉलेजेबल व्यक्ति को भी विद्वान या एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है। उन्हें आदरणीय, सम्माननीय व्यक्ति समझा जाता है। और ये नॉलेज जब परिपक्व हो जाता है तब विजडम का उदय होता है। थियोसॉफी में कहा गया है कि अप टू नॉलेज यू कैन टीच, यू कैन लर्न, बट विजडम कैन नॉट। विजडम ऐसी ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था है जो हम किसी को सिखा नहीं सकते या किसी से सीख नहीं सकते, जो आत्मोद्भव है, स्वयं को ही अर्जित करना है। यह विजडम हमें डीप ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हो सकता है, वॉचफुल ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हो सकता है। थियोसॉफी का अभ्यास और प्रैक्टिस एक दृष्टिकोण प्रदान करती है, एक विजन देती है, जिसके कारण हमारा स्वयं और जगत के प्रति देखने की क्षमता, एक अलग आयाम में हम जगत के प्रति देख सकते हैं। हमारे भीतर वो क्षमता निर्माण हो सकती है। ऑब्जर्वेशन की शुरुआत हम कैसे करें? इस दृष्टिकोण से फोकस करें तो हमें लगता है कि सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो, जैसा मैं चाहूं वैसा हो, यह मेरे मन को लगता है। और हर एक को यह लगता है कि जो मेरा मन कह रहा है वैसे ही हो। लेकिन वास्तविकता हमारे इस लगने से पूर्णतया अलग है। परंतु हजारों बार हमारा यही आग्रह और यही जिद करने का प्रयास होता है कि मेरे मुताबिक सब, और होता नहीं, जो हमें बार बार निराशा और दुख में डुबो देता है। हर एक का अपना अनुभव। यहाँ किसी किताब की, किसी संत महात्मा की बात का कोई सवाल नहीं आता। हम अगर अपने को ही टटोले
तो देखेंगे कि हमारा ये आग्रह पूर्वक प्रयास रहता है कि ऐसा ही हो। और मैं जो आग्रह करता हूं इसका कारण है अज्ञान, निसर्ग के नियमों का अज्ञान। लेकिन थियोसॉफी के स्टूडेंट को इस जगत में कार्यरत लॉ ऑफ कर्मा के नियम की थोड़ी बहुत जानकारी होने से उसकी पीड़ा, उसकी हताशा तथा दुख बाकी साधारण लोगों की तुलना में कम होती है। क्योंकि थियोसॉफी के अभ्यास से हम जगत में अनिश्चित जो कर्म नियम है उसके बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक पाथ ऑफ ऑकल्टिज्म में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस जगत में मानव समाज में दो ही प्रकार के लोग होते हैं। और उन्होंने कहा है कि एक होते हैं ज्ञानी और दूसरे होते हैं अज्ञानी। ज्ञानी वर्ग में वो लोग आते हैं कि जिनको निसर्ग नियमों का ज्ञान है, अपने साथ दृश्य सृष्टि के साथ एक अदृश्य सृष्टि भी पैरेलल कार्यरत है, इसका ज्ञान होना। और अज्ञानी वर्ग में वो लोग आते हैं जो इन निसर्ग के नियमों से अनभिज्ञ है। ये दो उन्होंने इसकी दो टाइप्स उन्होंने बताया। अगर हम डीप ऑब्जर्वेशन के तहत विचार करके देखें, समझे, तो हमें यह पता चलता है कि सर्वप्रथम खुद को ही फोकस कर हम इस जगत में जन्म लिए। हमें किसी ने पूछा नहीं कि आप जन्म लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, स्त्री बनना चाहते हो या पुरुष बनना चाहते हो, सुंदर बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, मूढ़ बन, किसी ने पूछा नहीं और जन्म हो जाता है। जीवन का अस्तित्व के अवतरण की शुरुआत ही हमारे इच्छा, हमारे मन के अनुसार नहीं होती। यह वास्तविकता को हम भूल जाते तथा सारा जीवन हम अपने मन के आग्रह को थोपने का प्रयास करते हैं। जगत के सारे दुखों में से बहुतांश, बहुसंख्यांक दुख के कारण यही हमारा आग्रह है और ये जिद है कि ऐसा ही हो। यह हमारे डीप ऑब्जर्वेशन से हमें ज्ञात होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हम अभ्यास करते हैं उसमें कहते हैं, हमारे जो पूर्व सूरी है, बड़े बुजुर्ग है, जिन्होंने बहुत ज्यादा, हमारे बड़े भैया है, वो कहते हैं कि थियोसॉफी की किताबें कोई कादम्बरी या नॉवेल पढ़ने जैसी नहीं, एक बार पढ़ लो पूरी स्टोरी जान जाओ। तो उन्होंने एक हमें गाइडलाइन दिया है कि थियोसॉफी का किताब, थियोसॉफी के तत्व, थियोसॉफी के सिद्धांत अगर हम आधा घंटा पढ़ते हैं तो उस पर 2 घंटा चिंतन करिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, होती है इन किताबों में, एक पाथ ऑफ ऑकल्टिज्म, इन किताबों में, कि जो हमारे थोड़े बुद्धि से परे है। बहुत सारी बातें हमारे समझ नहीं आती और उसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। तो ये जब हम चिंतन करते हैं कि भाई ऐसा लिखा है HPB में, ऐसा लिखा है निवेदन में, तो जरूर उसमें कुछ सत्य हो। और उस दिशा में जब हम अभ्यास करते हैं तो एकदम से नहीं, लेकिन धीरे 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 पाते हैं कि उसमें सत्यांश है। और जब हम अपने जीवन को उसको लागू करके देखते हैं, जैसे कि भाई हमारा जन्म ही हुआ है हमारी इच्छा के बगैर, तो फिर इन सारी चीजों को हम क्यों बार बार, हेलो, बीच में थोड़ा, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है ना, तब हम चिंतन की ओर जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये अनुभूत भी करते हैं कि ये वाक्य भलाई मेरे को समझ नहीं सके, ना हम किसी को समझा सके, लेकिन इसमें सत्यांश है। तब हमारी श्रद्धा, प्रयास, सातत्य बढ़ते जाता है। अगर हम
इसके डिटेल में जाए तो हर व्यक्ति ने इस पर विचार करना चाहिए कि जन्म से लेकर अब तक कितनी बातें हमारे मन के अनुसार घटी है। यहाँ फोकस ऑब्जर्वेशन है और वो भी स्वयं पे है। हमारे माँ बाप, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, हमारा गांव, स्कूल, टीचर, हमारा कोर्स, अभ्यासक्रम, रोजगार, पति या पत्नी, बच्चे, इनके ऊपर अगर हम फोकस करें, ऑब्जर्व करें, तो बहुतांश बातें हमारे मन के अनुसार और जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं। हर एक का अपना अनुभव है कि जैसा चाहता वैसा ही प्राप्त हुआ है क्या, इसका प्रश्न बना है। लेकिन बहुतांश एखादा भाग्यवान होगा जो बिल्कुल कि जिसके जीवन में सब कुछ उसके मन के अनुसार हुआ। लेकिन मैक्सिमम बहुतांश लोगों को बहुत सारी चीजें उनके मन के हिसाब से नहीं हुई, ये वास्तव। यह टीस हमारे अंदर हम महसूस करते हैं, उजागर नहीं करते, फिर भी हम एडजस्ट करके चलते हैं, मन मार के जीवन जीते चले जाते हैं। यह वास्तव है। जागरूकता से ऑब्जर्वेशन करने पर बहुतांश लोगों को यही अनुभव होता है। एक वाक्य है थियोसॉफी का, टॉक ऑन एस्पिरेशन का ये वाक्य है कि आवर फर्स्ट कंसर्न शुड बी टू लीव आवर लाइफ हियर एंड नाउ। हम बहुत दूर जाकर ये सारी चीजें खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आत्मानुसंधान करना है, स्वयं को ही ऑब्जर्व करो, तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। और ये जो समझ है उसी को विजडम कहा गया है। थियोसॉफिकल लाइफ में एक बड़ा अच्छा वाक्य उन्होंने लिखा है, यू आर सराउंडेड बाय एग्जैक्टली द थिंग्स यू वांट फॉर नेक्स्ट स्टेप्स ऑन अपवर्ड पाथ। और इस चीज पर विश्वास करके अगर मैं जीऊंगा तो मेरे अंदर जो निराशा है परिस्थिति के अनुसार और प्रतिकूलताओं के अनुसार, वो निराशा समाप्त हो जाती है और आत्मबल प्राप्त होता है कि ठीक है, प्रकृति ने मुझे ये स्थिति दी है, इस काबिल समझ के दी है, तो मैं इसको निपट सकता हूं। ये बल भी मेरे अंदर होगा। ये विश्वास आदमी को आता है और वो बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के अपने जीवन में यश प्राप्त करने का, सक्सेस होने का प्रयास कर। थियोसॉफी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें इस जगत में जो भी प्राप्त हुआ है, हमारे पूर्व जन्मों के क्रियाकलाप तथा व्यवहार से जो भी हमने अच्छा बुरा अर्जित किया, उसके गठजोड़ करने के बाद जो हमारा हिसाब बना, हमारे हिस्से में जो आया, उसी के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया हुआ है। क्योंकि निसर्ग, प्रकृति नियमों से बद्ध है और प्रकृति में न्यायपूर्ण व्यवस्था है, जिसके द्वारा पक्षपात होना असंभव है। तो जब हम अपनी स्वयं की स्थिति जब जान जाते तो हमें एक आत्मबल के साथ हम और शक्तिशाली होकर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तत्पर होते हैं। जो हमारा आत्मबल है, यही हमें आगे प्रगति की ओर लेके जाता है। यह दृढ़ श्रद्धा हमें अंदर से ऊर्जा प्रदान करती है। जो भी मुझे प्राप्त हुआ ये मेरी निर्मित है, यह बोध हमें दूसरों पर परिस्थिति का दोषारोपण करने से बचाती है। और जिस दिन आप में ये दोषारोपण करने की बात चली गई, आप वर्च्यू, एक स्पेशल वर्च्यू आपके अंदर आ जाता है तथा हमें विजडम की ओर ले जाती है। जब हमें समझ ही जाते हैं कि ये जो कुछ भी मेरे अगल बगल है, जो कुछ भी मेरे हिस्से में आया है, इसका कारण मैं ही हूं,
जैसे ही हमें बोध हो, अरे यह सारा बना बनाया खेल तो मेरा ही, मैंने ही ये बोया है, अब जो भी अच्छी बुरी फसल आई है इसका उत्तरदायित्व भी मेरा ही है, तब सारी शिकायतें तिरोहित हो जाएगी और एक हल्कापन महसूस होगा। अध्यात्म की भाषा में इसे म्यूटेशन कहते हैं, व्यवहारिक भाषा में म्यूटेशन का अर्थ अलग होता है। यहाँ पर उसका अर्थ है जैसे हमने बहुत साल बाद किसी शहर में पहुंचे, हमें जाना था पूरब की ओर और दिशा भ्रम होने के कारण हम जाते हैं पश्चिम की ओर, और हमें पूरा लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई बिल्डिंग, साइन बोर्ड, कोई भी चीज ऐसी जो पहचान की है वो नजर आ जाता है तो एक झटका लगता है और एकदम से महसूस करते हैं हम कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तब हम रास्ता बदल देते हैं। इस तरह का ये बोध प्राप्त होने पर मनुष्य को झटका लग के वो अपना रास्ता बदल देता है। थियोसॉफी के जीवन दर्शन का सार ये है कि न्याय और प्रेम जीवन के विकास को गति प्रदान करते। जीवन के अनंत विकास में बारंबार होने वाली मृत्यु की घटना एक नवीन, अधिक पूर्ण और उज्जवल जीवन का प्रवेश द्वार है। ये थियोसॉफी के घोषित की हुई बातें, और जब हमें इस तरह का म्यूटेशन हो जाता, आध्यात्मिक म्यूटेशन हो जाता, हम रास्ता बदल देते हैं, तब ये जो विचार थियोसॉफी ने प्रकाशित किए, उद्घोषित किए है, इसके ऊपर हमारा धीरे धीरे विश्वास बढ़ते जाता है और अंततः वो प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है और हम अपने जीवन को बैलेंस कर लेते हैं और तब हमारे अंदर जिस विजडम की हम बात कर रहे हैं वो विजडम आ जाता है। थियोसॉफी ने कहा है कि जीवन के अनंत विकास में बारंबार होने वाली मृत्यु की घटना एक नवीन, अधिक पूर्ण और उज्जवल जीवन का प्रवेश द्वार। इस प्रकार विकास करता हुआ मानव अंततोगत्वा सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। थियोसॉफी एक ऐसे आत्मविज्ञान की पुनर्स्थापना है जिसका आधार संसार के पूजनीय ग्रंथों और विभिन्न धर्मों की गहनतम सत्य है और जिन्हें बुद्धि की कसौटी पर खरा पाया गया है। इसे मानव मात्र का धर्म दर्शन प्रज्ञान सिद्ध किया गया है और यह सफल प्रयास आध्यात्मिक इतिहास में मैडम ब्लैवेट्स्की के पूर्व अन्य किसी ने नहीं किया है। थियोसॉफी विज्ञान, धर्म तथा तत्वज्ञान को पूरी तरह खंगाल के जगत के सामने जिन तीन महान सत्य को प्रस्तुत किए है, या ऐसा कहे इस सारे रहस्य को निचोड़ है एक तीन परम सत्य, एक कभी भी मिट नहीं सकते, भले ही वाणी के अभाव में प्रकट ना हो जाए। तो ये जो तीन महान सत्य उन्होंने दुनिया के सामने रखे, इस पर बारंबार विचार होना चाहिए, बारंबार चिंतन होना चाहिए और इसको ये सत्य है ऐसा मानकर अगर हम जीवन यापन करें तो बहुत सारा विजडम हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। ये तीन सत्य क्या है जो जगत के सामने थियोसॉफी में रखे, उसको मैं पढ़ता हूँ। मानव का आत्मा अमर है, उसका भविष्य एक ऐसे वस्तु का भविष्य है जिसके विकास और ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं। दूसरा है जीवनदायी तत्व हमारे भीतर बाहर सर्वत्र है। यह तत्व अविनाशी और नित्य कल्याणकारी है। यह देखे, सुने या सूंघे जाने का विषय नहीं है, फिर भी जो इसकी अनुभूति करने की इच्छा करता है उसके लिए अनुभव गम्य भी। और तीसरा है प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही पूर्णता अपना भाग्य विधाता है, अपने वैभव या विषाद का निर्माता है, अपने जीवन एवं अपने सुख दुख का नियामक। ये तीसरा जो सत्य है
प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही पूर्णतः अपना भाग्य विधाता है। इस पर जब हम शुरुआती दौर में इस मार्ग पे आते, इसका अभ्यास करते, तो हम इससे सहमत नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को योग्य, आदर्श और परिपूर्ण समझता है। लेकिन जो अगर प्रतिकूल परिस्थितियां है तो मैं मुझ पर अन्याय हुआ है, ऐसी धारणा उस व्यक्ति की होती है। लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास करे, चिंतन करे, मनन करे और स्वयं से ही जो उसका आत्मोद्भव इस चिंतन मनन से होता है, तो वो ये सत्य को स्वीकार करने लगता है। और जब वो सत्य को स्वीकार करता है तो उसकी शिकायतें कम हो जाती। उन्होंने ऐसा किया करके मैंने ऐसा किया, या मेरी परिस्थिति को दूसरे दोषी है, ये आज तक का उसका जो एक धारणाएं थी, वो धारणाएं पूरी तरह से खंडित हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो अंतर्मुख होता है और सुधारने का प्रयास, अपने में लाने का प्रयास वो व्यक्ति करने रहता है। ये बहुत बड़े मनुष्य के जन्म जन्म के मृत्यु, जिस जन्म में उस आदमी के अंदर जिस पड़ाव में ये सारी चीजें आ जाएगी, और जब वो सत्य को स्वीकार करने लगेगा अंत तल से, उसी दिन से उससे आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत होगी। वहीं से उसके जीवन में क्रांति घटित होना शुरू हो जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी छोटी छोटी बातों पर डीप ऑब्जर्वेशन, वॉचफुल ऑब्जर्वेशन करने की सलाह दी। और जब हम इस तरह का प्रयास करते हैं अपने लेवल पे, तो हमें सर्वत्र बंधुत्व का आविष्कार नजर आता है, बशर्ते वो कल तक नहीं दिखता था। लेकिन इस एंगल से, इस आयाम से, इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं थियोसॉफी के सिद्धांत को साथ में रखते हुए, तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आता है कि थियोसॉफी का जो मोटो है, विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये कहीं ना कहीं हम भी अनुभूत करने लगते हैं। इसके लिए आंख, मस्तिष्क और हृदय, आई, हेड एंड हार्ट, इन तीनों माध्यमों से गहन परीक्षण करना जरूरी, ऑब्जर्वेशन करना जरूरी। यह ट्रिपल अटेंशन हमें पदार्थ के अगल बगल या किसी घटना या दृश्य के अगल बगल में परमात्मा का अस्तित्व महसूस कराने में सार्थक होता है। सर्वत्र बंधुत्व है, इसका दिव्य दर्शन भी होता है। थियोसॉफी की टीचिंग मात्र टीचिंग नहीं, बल्कि डीप ऑब्जर्वेशन से आई हुई समझ है, उसे विजडम कहते हैं। एक उदाहरण देके इसको हम समझे कि प्रकृति में बंधुत्व कैसा है। एक सिंपल सा उदाहरण है कि झाड़ को जब फल होते हैं, तो वो फल बिना कलर के नहीं होते, उस पर बहुत अच्छा आकर्षक कलर होता है। ये सेफ है या अन्य जो भी प्रकृति में कुछ ऐसी बातें हैं जो उस फल को इतना आकर्षक क्यों बनाती है। जैसा कि अपनी माँ होती है, माँ बासी रोटी का लड्डू बना के देती है, वैसा भी उसको छौंक के प्लेट में परोस सकती है, लेकिन अपने लाड़ से, अपने वात्सल्य से उस रोटियों के चूरे का वो लड्डू बना के अपने लल्ला को परोसती है कि वो आकर्षक दिखे, खाने योग्य लगे। सेम चीज निसर्ग में, कि वो फल भी प्रकृति तैयार करती है, तो इसमें इतना रंग रोगन करके, इतना आकर्षक बना के जगत के सामने रखती है, मनुष्य के सामने रखती है।
लेकिन प्रकृति का दातृत्व और मनुष्य का लेने का जो भाव है, इसमें कहीं सामंजस्य नहीं। जिस प्रेम से प्रकृति देती है, मनुष्य दोहन वाली प्रकृति से स्वीकार करता है, क्रूरता से, हिंसा से। और ये जो बिगड़ा हुआ सामंजस्य है, थियोसॉफी के अभ्यास से आदमी ये समझ जाता है और उसका जो लेने का तरीका है उस तरीके में बदल, उस तरीके में चेंज आता है। और फिर बड़े अहोभाव से, धन्यवाद भाव से उस प्रकृति से प्रदत्त की जो चीजें है वो उसे आभार मानकर स्वीकार करते। तो ये जो परिवर्तन है, ये जब हम डीप ऑब्जर्वेशन अपने अगल बगल में करेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा इसका एहसास होने लगता है। थियोसॉफिकल टीचिंग is no teaching, but it is the understanding. Understanding by the way of attention and alertness. हमें सजग रह के, जागरूक रह के, अवेयर रह के ये सारी चीजों को समझना है। थियोसॉफी के बहुत सूत्र बहुत थोड़े अर्थों में बड़ा गहन अर्थ बताते, उसे ध्यानपूर्वक आई, माइंड एंड हार्ट, इन तीनों तलों पर परीक्षण करने पर उनका विशाल तथा अद्भुत अर्थ समझ में आता है तथा हमारे जीवन में एक नया रूपांतरण कराने में सहायक हो जाता है। लेकिन इसके लिए सातत्य और मनन चिंतन जरूरी है। ऊपर ऊपर देखने से कुछ बोध नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि जमीन में पानी है, खोदो। इसको यथार्थ में अनुभव करने के लिए फुट 2 फुट जमीन खोदने से यह सत्य अनुभूत नहीं होगा कि जमीन में पानी है। उसके लिए गहरा खोदना होगा, और गहरा और गहरा खोदना होगा, और इसके लिए निष्ठा तथा श्रम सातत्य की बड़ी आवश्यक है। जो हमें थियोसॉफी के अभ्यास से जो आत्मबल मिलता, जो आत्मा ऊर्जा मिलती है, उसके द्वारा हम ये प्रयोग कर सकते हैं। कबीर कहते हैं कि जिन खोजा 3 पहिया, गहरे पानी खोज, और मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे पर। तो हमारे प्रयत्नों की जब सातत्य खंडित हो जाती, हमारी सातत्यता खंडित हो जाती, थोड़ा देर जाके देखते हैं और उसमें उसको ये नहीं आता, रस नहीं आता, तो छोड़ देते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने इस दोहे के रूप में उन्होंने कहा कि सातत्यपूर्ण, प्रयासपूर्ण, श्रम पूर्ण, जिन खोजा 3 पहिया, गहरे पानी खोज, और मैं स्वयं के लिए वो बोलते हैं, मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। हम में से बहुतेरे नदी तक जाते हैं और किनारे पर ही बैठ जाते हैं। इस कारण हम समझ तो जाते हैं, लेकिन स्वयं के अंतरतल पर अनुभूत नहीं करते। आज के इस भौतिकवाद के युग में हमने क्या खोया है? तो वह है संवेदनशीलता। और दूसरी बात, विस्मय। जो हमारी एक मानवीय क्वालिटी थी, विस्मय, वो हमने, और हमें मानवता के साथ संवेदनशीलता और विस्मय, ये दो जो हमारे अंदर वर्च्यू थे निसर्गदत्त, ये आधुनिक युग में हमने खो दिए। मानवता के साथ जीने के लिए दो, संवेदना और विस्मय बहुत आवश्यक है, क्योंकि संवेदनशीलता हमें बंधुत्व की साधना में बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और कारण है
कि हम परिवार, समाज और हमारे सहयात्री से टूट जाते, अलग हो जाते हैं। और एक गुण हमारे भीतर था, विस्मय। जब हम संवेदनशीलता खो देते हैं तो हम परिवार, समाज और हमारे सह यात्रियों से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और यह गुण हमारे भीतर था, दूसरा गुण हो विस्मय, जो कि सभी चीजों का नॉलेज हम सबको हो गया है। हमारा विस्मय खो चुका है, कारण विज्ञान ने हमें सारी सृष्टि का ज्ञान देकर जो मनुष्य का सहज स्वभाव था, विस्मय था, वो समाप्त हो गया। अभी विस्मय क्या चीज है, ये तो भूली बिसरी चीज हो गई। लेकिन इसका एक उदाहरण देके हम समझते हैं कि विस्मय जब होता है तब मनोमस्तिष्क की क्या अवस्था होती है। उसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि अपना बच्चा पहली बार जब अपने पैरों पर खड़ा होता है, तब माता या पिता जब उसको देखती है तो जो एक बहुत बड़ा अंदर से मनोमस्तिष्क में जो आंदोलन होता है, दैट इज कॉल्ड विस्मय। अब हमारा जो विस्मय है, इस उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें विस्मय होता है, लेकिन अगल बगल नहीं होता, क्योंकि हर चीज के कारण हमें पता है। तो ये विस्मय खोने से हमारी श्रद्धा और भक्ति में थोड़ा सा कमपना आया है। जैसे छोटे बच्चे सड़क पर माँ के हाथ चलते चलते कोई रंगीन कंकड़ पत्थर जमीन पर पड़ा दिखाई पड़े तो माँ का हाथ झटक कर उससे बीनता है, क्योंकि वह विस्मय से ओतप्रोत है। तो हरा पीला रंग का दगड़ भी, पत्थर भी उसे दिख जाए तो माँ का हाथ झटक के उसको बीनने में, क्योंकि बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, उसमें विस्मय आ जाता है कि यार ये क्या चीज। तो ये जो विस्मय है, इसको भी हमने खोया। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज बड़े प्रसिद्ध संतों में जगत गुरु भी कहा जाता है। इन छोटी छोटी जीवन में घटित होने वाली घटना को ईश्वर की महत्ता से विस्मित होके उसके प्रति अपना आदर युक्त प्रेम से ओतप्रोत काव्य उन्होंने लिखा है। बच्चे का जन्म होने के पहले माँ के शरीर में दूध उत्पन्न करने की समय सूचकता प्रसंगावधान इस प्रकृति में है। और यह ईश्वर कितना समझदार है, मैं उसको नमन करता। आज इसके सब टेक्निक विज्ञान की वजह से हमें पता है ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। लेकिन जिस जमाने में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक जीवन का कदम जब आप डालते हो, तो अगर इस तरह से आप देखना चाहो तो आपको हर जगह, हर सांस के साथ आपसे धन्यवाद भाव निकलेगा, ईश्वर के प्रति, इस नियंता के प्रति, इस प्रकृति के प्रति। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने अपने अभंगों में, उसको मराठी में अभंग कहते हैं, कि हिंदी में दोहे कहते हैं, उन्होंने लिखा है। और वो जगह जगह विस्मित हुए, और उनकी ये विस्मयता से उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति एक गहरे से गहरे, गहरे से गहरे चलती गई। इस चीज को हम ऑब्जर्वेशन से ला सकते हैं। विश्व में अंतर्निहित बंधुत्व का नियम है। इसी नियम को मद्देनजर रखते हुए हमारी प्राचीन भारतीय संवेदनशील समाज व्यवस्था को हमारे ऋषियों ने निर्माण किया। तुकाराम महाराज एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे। वो विठल भक्ति, महाराष्ट्र के दैवत है विठल, उस भक्ति के अंदर उन्होंने अपने भजनों में ऐसी ऐसी आजू बाजू की, अगल बगल की घटनाओं का वर्णन किया है कि आदमी विस्मित हो जाता है। भक्ति मेरी कितनी है, इसको कैसे गिनोगे, उसका कौन सा मीटर है? तो कोई ऐसा फिजिकल मीटर नहीं है। तो उन्होंने उनके उनके जो लगाव था विठल के प्रति, उसका एक वर्णन किया है।
उस सोचने लायक है। उसने एक ऐसा उदाहरण दिया कि जो बहुत सभी व्यक्तियों के समझ में आता है। उन्होंने मराठी में है वो, उसका हिंदी में अर्थ ऐसा है कि मैं कितना उसको मिलना चाहता हूं और मेरे भक्ति की डेंसिटी कितनी है वो उसको उजागर कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है, जब लड़की शादी के बाद विदा होती और जब उसका विदाई होती है तो एक बार पलट के वो अपने मायके की ओर देखती और वो देखने में माँ के गोदी से बचपन से लेकर हल्दी लगते तक, शादी होते तक के सारे प्रसंग, मित्र, मार, जो भी है, जो खेल कूद, बचपन की जो शैतानियां हैं, ये सारा का सारा दृश्य उस एक बार वो जब पलट के देखती है तो उसके अंदर जो एक कॉम्पैक्ट मन की भावावस्था होती है, वो विट्ठल को कहते हैं कि वैसे मुझे हुआ है हे विट्ठल, मेरे को तेरे मिलने की जो स्थिति है, जैसे कन्या की, वो लड़की की वो जो स्थिति है वैसी ही मेरी है, कब मुझे तू मिलेगा। तो इस तरह का छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, हम भी बहुत बार देखते हैं ये सारी चीजें, लेकिन जो उसको रियली माइंड, हार्ट, इनसे जो देखता है उसको उसी जगह में क्या क्या दृश्य दिखते हैं, ये ऑब्जर्वेशन की इस तरह से किया जाना चाहिए। बहुत सारे संतों ने अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, पद्य के माध्यम से लिखे हैं, अपने प्रवचनों के माध्यम से लिखे हैं। वैसा कुछ प्रयास हमें करना होगा। जो देख रहे हैं उसकी गहनतम घटना का, उस घटना के ऊपर गहनतम तरीके से सोचना होगा। और जब हम ये ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में जो प्रज्ञान है, विजडम है, वो धीरे धीरे आते रहेगा। और जो हमारा ये प्रवास है, ये हमारा सफर है जन्म जन्मांतरों का, उसमें हम स्पीड से, गति के साथ सफर तय करेंगे। थियोसॉफी जैसा मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा मनन, हमारा अभ्यास, हमारा चिंतन, उसका सातत्य ये आवश्यक है। तैरने पर कितनी भी बड़ी पीएचडी कर दो, कितना भी बड़ा उस पर लिटरेचर हम निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली हम उस पानी में उतरते नहीं, तैरना हमारे लिए कठिन होता है। जरूरी नहीं कि एकदम तुम गहरे में छलांग लगा, जहां कम गहरा है वहां से शुरू। ये जो मार्गदर्शन हमारे संतों ने किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन में भी प्रज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। बंधु, मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, और इस पर कुछ चर्चा करनी तो हम ये मंच के द्वारा कर सकते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है तो सादर आमंत्रित। हाँ हाँ, नमस्कार सबको एक बार पुनः। और इतनी अच्छी ये वार्ता थी ब्रदर अशोक जी की कि इसको शब्दों में कह पाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जैसा कि हमारा टाइटल था, डीप ऑब्जर्वेशन से विजडम को बढ़ाना, तो मुझे लगता है विभिन्न एग्जाम्पल्स को देकर और विभिन्न जो सूत्रों को दे करके, सूत्रों के माध्यम को, अगर हम सूत्रों को अप्लाई करें जीवन में तो किस तरह विजडम की उत्पत्ति हो सकती है, और जो उदाहरण दिए उनके द्वारा भी। लेकिन होता यह है कि आदमी जब सांसारिक तल पे और आध्यात्मिक तल पे अलग अलग कर लेता है ना, तो वही जैसा कि बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संकलन जो है वो, तो उसका विवेक दूसरी तरह से काम करेगा। लेकिन जब हम इन सूत्रों को अप्लाई करने के बाद अपने
अपने एक्शंस, अपने विचारों, अपने हार्ट का जब ऑब्जर्वेशन, गहरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब विजडम की उत्पत्ति होती है। मैं उनकी वार्ता से इसको समझने में बहुत आसानी हुई है और मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ इतनी इतनी अच्छी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद ब्रदर अशोक जी। अशोक जी, बहुत सुंदर आपने बातें बताई, पर थैंक यू। पूरे समय में एक ही इस संदर्भ में सोच रही थी कि हम लोग पढ़ते बहुत हैं, बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, कभी कभी हम ऑब्जर्व भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हम भटक जाते हैं। उस समय हम ये ऑब्जर्वेशन, ये डेप्थ, ये ज्ञान कुछ स्वयं पे अप्लाई नहीं कर पाते, और वो समय ऐसा होता है जब ऐसे भाइयों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जो फिर से याद कराए कि चलो फिर से लग जाओ काम पर। ये बहुत आवश्यक है। और गुप्ता जी, बहुत अच्छा है ये मीटिंग्स आप रख रहे हैं, एटलीस्ट ऑनलाइन होने से सब लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर आपने बातें वही होती हैं बहुत सारी, लेकिन कैसे उनको प्रेजेंट करते हैं। अब विवेचना करने वाली बात नहीं है, सिर्फ आत्मसात करने वाली बात है कि हम आत्मसात करके और फिर अपने जीवन में उसको जानते बूझते भी अप्लाई नहीं कर पाते, है ना। जरा सी चोट लगती है तो हम चिल्ला पड़ते हैं। आपने सही बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किंतु प्रकृति में कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, जो मैंने किया वही मैंने पाया। प्रयास करने से सिस्टर बात ऐसी होती है कि हम 10 बार प्रयास करेंगे, 8 बार फेल होंगे, हाँ, 2 बार तो सक्सेस हो गए, एकदम से तो नहीं, तो धीरे नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं बात, कि बस आत्मसात नहीं कर पाते, अपने पे अप्लाई नहीं कर पाते हम लोग। सही, वही प्रयास करना है। बहुत सुंदर, लेकिन बहुत सुंदर और सरल शब्दों में आपने बहुत अच्छे से दोहों से और विठल का जो आपने दिया, और जो 3 आपने पॉइंट्स बताए शुरू में और बाद में जो मैडम लेविस्की के थे, सभी कुछ बहुत सुंदर था। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं इन सिद्धांतों की जो बात करी लोखंडे जी ने, खासकर जो कर्म का सिद्धांत है कि जो हम बोएंगे वही पाएंगे, तो हम जब आसपास भी देखते हैं ये होते हुए डेली, और फिर अपनी लाइफ में भी देखेंगे डेली होते हुए, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब हमारे साथ कुछ घटता है जो कि ठीक नहीं हमारे को लगता, जिसमें लगता कि हमारी गलती नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि हमारी समझ बढ़ गई है, तो हमारे लिए स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद लोखंडे जी। कोई और हमारे मित्र कोई बोलना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? हाँ, अभी की चर्चा से कुछ दिमाग में एक और बात आ गई है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हाँ, वो इसलिए कि जो प्रैक्टिस करने पर फेल हो जाते हैं, इस पर थोड़ा सा मनन चला तो समझ में ये आता है कि जो अनंत जन्मों का अध्यास से मेरा प्रेजेंट मस्तिष्क और स्नायु तंत्र है, वो उसी प्रकार से एक्ट और रिएक्ट करने का आदी होता है। लिहाजा उसके प्रवाह में जब स्थिति आती है तो हम उसी तरह से प्रवाह में बह जाते हैं। लेकिन यहीं पर रोक लगानी है, इसी बिंदु पर जो सूत्र हमें दिए हैं, कर्म नियम का सूत्र है, परमात्मा सब में व्याप्त है और उससे मिलने का हमारा कितना आत्म साक्षात्कार की इच्छा है, इन सबको जब हम लगातार अपने मनोमस्तिष्क में पैबस्त कर लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर रुकते हैं। और वही जैसा कि ब्रदर लोखंडे जी ने कहा कि भाई 8 बार फेल होंगे तो 2 बार पास होंगे, फिर धीरे धीरे प्रयास करते करते कि हम एक बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, हमने फिर अप्लाई किया उसको, तो धीरे धीरे जो है परफेक्शन, जैसा कि
ब्रदर राजीव गुप्ता जी ने भी अभी बोला कि प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, तो वही बात है, बस थोड़ा सा लगा तो मैंने बोल दिया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हमारा जो मेन जो काम है वो एक पहला तल जो है वो कि हमारी लाइफ के अंदर जब तकलीफ़ें आती हैं तो पिछले जन्मों के अलावा इस जन्म के अंदर भी जो कंडीशनिंग है कि हमें किसी और पे दोषारोपण करना है कि भाई उसका दोष था इसलिए मेरे को तकलीफ़ आई, मेरी अगर ये जो मैं अनलकी अनफॉर्चुनेट था इसकी वजह से ऐसा हुआ, काश ऐसा हो जाता, काश मैंने ठीक से कर लिया होता, काश मेरे साथ ऐसा अन्याय ना होता, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे दूसरों की तरफ देख के ही होती हैं। तो ग्रुप कर्मा और जो हमारा इंडिविजुअल कर्मा है दोनों को समझने की ज़रूरत है गहराई के अंदर। तो एक तो ये हो गया एक तल जब तकलीफ़ें आती हैं शारीरिक मानसिक रूप में। दूसरा जो लेवल पे काम करना है वो काम करना है कि हमारी अपनी क्षमता बढ़ानी है अपने बैलेंस को लेके आने की, और बैलेंस किसका, माइंड और बॉडी का, और उसको लेके फिर हमें अपने डेप्थ में अंदर जाना है, जो रास्ता बनाना है, अंदर की यात्रा करनी है। ये दूसरा कार्य है जिसके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, वीर्य होना, जैसे पतंजलि ने कहा है, और हमारे अंदर वो हिम्मत और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जा सकते हैं, और लोग भी जा चुके हैं। ये दो बातें जो हैं ये मेरे को लगता है इस टॉक के अंदर जो है उभर के आई हैं। और कोई मित्र हमारा कुछ ऐड करना चाहेगा? तो सुषमा जी आप भी हैं, कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? बहुत अच्छी वार्ता थी। नमस्कार। मुझे तो एक बात समझ में आई कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ सिंगल स्टेप। तो हमको जो यात्रा करनी है तो हम उसमें तरफ कदम बढ़ाएं, और यदि हम परास्त हो जाते हैं तो उस पथ को ना छोड़ें, क्योंकि कभी कभी हम गफलत भी हो जाती है हमें। एक शेर है कि आ गई घर न सही गफलत ही सही, जो कुछ भी हो अपनी खुदी से, बुद्धिमानी ना सही गफलत ही सही, लेकिन जो कुछ भी हो अपनी खुदी से हो। तो वो जो हम करेंगे तो वास्तव में विजडम तब हम में आएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बातें तो बहुत कहने के लिए, मुझे विस्मय पे भी बहुत बात याद आई कि जो वेद लिखे गए, वो चारों वेद लिखे गए वो विस्मय से ही लिखे गए। हमारे अंदर अब विस्मयकारी भावना उठती ही नहीं है, बिल्कुल मैकेनिकल हमारा जीवन हो गया है। जैन धर्म में ये कहा गया कि यदि आप एक एटम को भी यदि तन मन धन से उसको देख लें, उसमें डूब जाएं, तो आपको जो है वो विवेक उत्पन्न हो जाएगा। असलो शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, हैरान ये मुशाहिदा है कि साथ में कि सब एक है, लेकिन हमने अपने इतने घेरे बना रखे हैं अपने चारों ओर कि वो घेरे को हम तोड़ ही नहीं पाते, तो हम वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो बस आपने जो राजीव जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमको जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ट्राई ट्राई एंड ट्राई करेंगे, तभी हम जो है विजडम में पैदा हो सकती है। और लोखंडे जी बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेरणा की। धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। माथुर जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं ठीक है, बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा टॉक, और सार गर्भित एक एक शब्द, जैसा कि कहा गया आत्मसात करने की जरूरत है, ये मेरे को लगता है बहुत सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर जी। और कोई ब्रदर हमारा कुछ ऐड करें या सवाल पूछना चाहते हैं?
तो मेरे ख्याल से अब हम मीटिंग को एंड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोखंडे जी। आप ने काफ़ी टाइम बाद आए और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही दोबारा कोई और अच्छा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस लेके आएंगे। हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब हम मीटिंग को एंड करते हैं जी। विद द यूनिवर्सल प्रेयर। O hidden life, vibrant in every atom, O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature, O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Thank you, thank you, thank you to all. Thank you very much. Thank you. Thank you, ji. Thank you.